अभी इस समय हमारे मंत्री जी हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल नंदा जी, पीछे भी सूर्य को अर्घ दिलवा दिए हैं। हमने कहा था कि आप जाइए, आप मंत्री के कुर्सी तक पहुंचेंगे, और छठ मैया की कृपा से महिपाल नंदा जी ने आज मंत्री का पद प्राप्त हुआ। उनको मैं ये कहना, इन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ श्री महिपाल नंदा जी से, एक बार छठ माता के यहाँ उनको अर्घ दिलवाने जरूर जाओ। जी जी। बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। अगर पूरी ठंड में भी मैं देखता हूँ, पूरी ठंड होती है तो उसमें भी ये ऐसे ही करते हैं। कुछ उनका मतलब नहीं होता, ठंड हो या गर्मी हो। अगर छठ माता के दिन पूरे कोहरे भी रहेंगे तो हम जल में रहेंगे, और उनको हमारा व्रत स्वीकार करना ही पड़ेगा। अर्घ देती है, इसलिए व्रती 3 दिन का व्रत रहती हैं, और इसमें सारे व्रतियों का जो भी व्रत रहेगा आए हुए उनका प्रणाम करेगा, उससे आशीर्वाद लेगा, चाहे बड़ा होगा या छोटा होगा। पत्नी से ही आशीर्वाद लेगा। देखिए, पत्नी का तो वहाँ मतलब नहीं रह जाता है। जहाँ छठ पर्व का वो हो, मैया बन गई, वो मैया बन गई। वहाँ तो सबको माता ही कह के बुलाया जाता है। वहाँ पति जी, वहाँ माता ही कह के बुलाया जाता है। वहाँ पति पत्नी का चरण स्पर्श होते हैं। सारी उम्र हम करते हैं, आज के दिन जो कर ले तो जी कर ले, वो तो वो है, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। हम आज छठ घाट पर आए हैं, और आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में छठ पूजा जो है मनाई जा रही है। कल सूर्य जब निकलेंगे तो उनको अर्घ देके छठ पर्व का जो समापन होगा। आज अभी जो है लास्ट सेकंड दिन है, सूर्य जो है वो उदय हुए हैं, और उनकी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, ये बताएंगी कि इस पर्व का क्या महत्व है। नमस्कार जी। जी, जय पहले सबसे पहले छठ मैया की जय, बहुत बहुत बधाई आपको। छठ मैया की जय। जी, हम लोग छठ पर्व मनाते हैं। इस छठ पर्व को हम लोग यूपी, बिहार, अपने सारे पूर्वांचल क्षेत्र के जितने सभी सहेलियां, माताएं, सब लोग हैं, सब लोग साथ मिल के मनाती हैं। इस पर्व में हम लोग समय की भी उपाधि देते हैं। जैसे हमारा समय जिस तरह बदलता है, कि किस तरह समय बदलता है, किस तरह समय हमारा डाउन होता है, उसी तरह हम लोग इस पर्व को मनाते हुए जानते हैं कि अगर सूर्य डूबता है तो हमारे समय के साथ इसे सोचना चाहिए कि सूर्य डूबता है तो सूर्य उगता भी है। जो उगया है उसका अस्त होना निश्चित है। इस पर्व को सबसे ज्यादा दर्शाने का प्रयास तो इसमें हम लोग व्रतधारी सारे 3 दिन का व्रत करते हैं, जिसमें सारे परिवार के साथ शौक से सारे अपने खूब साफ सुथरे होकर नए वस्त्र पहनकर, जो जहाँ पे रहेगा, बाहर भी रहेगा, यहाँ आएगा अपने छठ पूजा के लिए। और माताएं बहनें सारी इसकी व्रत रखती हैं, और उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। इसलिए व्रती 3 दिन का व्रत रहती हैं, और इसमें सारे व्रतियों का जो भी व्रत रहेगा आए हुए उनका प्रणाम करेगा, उससे आशीर्वाद लेगा, चाहे बड़ा होगा या छोटा होगा। पत्नी से ही आशीर्वाद लेगा। देखिए, पत्नी का तो वहाँ मतलब नहीं रह जाता है। जहाँ छठ पर्व का वो हो, वो मैया बन गई, वो मैया बन गई। वहाँ तो सबको माता ही कह के बुलाया जाता है। वहाँ पति जी, वहाँ माता ही कह के बुलाया जाता है। वहाँ पति पत्नी का चरण स्पर्श होते हैं। सारी उम्र हम करते हैं, आज के दिन जो कर ले तो जी कर ले, वो तो वो है, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप करवाते हो नहीं करवाते? जी, हमारे जब व्रत रखते हैं तो व्रत रखने के लिए क्या क्या खाते हैं, और किस समय से किस समय तक का? इसमें हम लोग 3 दिन का व्रत रहते हैं। पहले दिन जो हम लोग नहाए खा रहते हैं, उसमें घिया यानी लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल, रोटी देसी घी में फ्रो करके उसको सारे सब्जियों को बनाया जाता है। देसी घी में उसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग खाते हैं। और उसके बाद लहसुन प्याज वगैरह हमारे घर में नहीं बनता है। दूसरे दिन जो है पूरे दिन का व्रत रहते हैं, निराजल। शाम को हम लोग गुड़ की खीर बनाते हैं दूध के साथ, और उसके बाद रोटी बनाते हैं। छठ मैया जो संजवत के नाम से जानी जाती हैं, उनकी पूजा करते हैं।
और उसके बाद व्रतधारी खाती हैं। उनका जो रखा हुआ प्रसाद जो भी घर में रहेगा, अगल बगल सारे जितने अपने हित रिश्तेदार उस प्रसाद को मांग करके खाते हैं। अगर इस त्योहार पे ये कहें कि आप पूरी प्रकृति को यहाँ संजोए हुए हो, जी। जो प्रकृति की चीजें हैं उन्हीं की पूजा कर रहे हो, इसी को व्रत में लेके आए, इसी को पूजा में लेके आए, तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप प्रकृति से प्यार करो। प्रकृति से प्यार करते हैं, हम लोग फलों से प्यार करते हैं, सब्जियों से प्यार करते हैं, अन्न से प्यार करते हैं, मनुष्य से प्यार करते हैं और सबसे प्यार करते हैं। तो इसलिए हम लोग इस फल के साथ साथ सब्जियों को भी लेके पूरा इंतजार रहता है इस पर्व का पूरा। और ये छठ ऐसा त्योहार है हम लोगों का कि इसमें तो सोचते हैं कि छठ माता हम लोग का व्रत स्वीकार करेंगी या नहीं। जब तक ये 3 दिन का व्रत पूरा नहीं होता तब तक अंदर डर बना रहता है। बहन जी, आपने भी व्रत रखा होगा, क्या मनोकामनाएं रखी है? कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है? होती है होती है। आपकी हुई अभी तक नहीं हुई? अभी हुई है। मांगे ही नहीं कुछ? अभी मांगे नहीं, हम तो व्रत करे थे कुछ दिन तक, अब इस बार नहीं करे हैं। इस बार नहीं पानी में करे। अब ये बताओ, ये पानी में खड़े हैं, हाँ। क्या मतलब है इसका? क्यों ये सूरज डूबने का इंतजार करो, सूरज भगवान के डूबने अस्त का। हाँ, उनके इंतजार में हे भगवान, हम लोग जो व्रत रखे हैं जल्दी से आप अस्त होइए, हमारा व्रत स्वीकार करिए। अगर पूरी ठंड में भी मैं देखता हूँ, पूरी ठंड होती है तो उसमें भी ये ऐसे ही करते हैं। कुछ उनका मतलब नहीं होता, ठंड हो या गर्मी हो। अगर छठ माता के दिन पूरे कोहरे भी रहेंगे तो हम जल में रहेंगे और उनको हमारा व्रत स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहन जी, क्या कह रहे हैं? कुछ सुन रहे हो आप? बिल्कुल सच क्या सही। कहना चाहेंगे इस पर्व के बारे में? आप बताओ। ये पर्व बहुत ही आप इधर देखें। हाँ। ये पर्व बहुत ही उत्तम और पावन है। इसको मनाने के लिए सभी बिहार के नागरिक यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ वो ये व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और पूरे मन और श्रद्धा से इस व्रत को मनाते हैं और उनका पूरा फल और आनंद उनको प्राप्त होता है। अच्छा, मैं इस पर्व पे है ना बहुत सारे गीत सुनता हूँ। अगर कोई गीत आपके मुख से निकल जाए तो ये वीडियो जो है हमारी सार्थक हो जाए। कोई छठ मैया का कोई प्यारा सा गीत अगर आप गा दें, आप मदद करें इनकी साथ में। मुझे कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जान, बहंगी लचकत जान, होई ना बलमा जी कहारुआ, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, पूजे बाट जे पूछे ले बाटोइया, बहंगी के करा के जा अब मैं आपसे आप रुक जाओ। ये गीत आपकी भाषा में आपके लोग समझ जाएंगे, लेकिन मेरे जैसा लोग, क्या अर्थ क्या है इस गीत का? इस जो है ना कांच ही बासा की बहंगियां हम लोग कहते हैं, जो गन्ने के साथ ना उनमें साड़ी मिठाई और जो भी उनका ये जो हम इस पे रखते हैं कंधे पे लेके जाते हैं और वो ऐसे हिलता रहता है, वो लचकता, हमारे भाषा में हिलने का लचकता रहता है, उसको हम लोग बहंगियां कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं वो कच्चा बहंगी है। और जो सिर पे वो जो डलिया है, दौरा है, जो दौरा होता है माथे पे लिए रहते हैं और लेके चलते हैं तो वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि कांचा ही बासा के बहंगिया। तो राह में लोग पूछते हैं कि ये कैसे, ये क्या लेके जा रहे हो? तो हम लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग अंधे हो, तुम लोग को क्या पता। तो ये हमारे सैया ले जाए, हमारे बलम ले जाए, हमारा बेटा ले जाए, जो इस बहंगी को लेके जाता है। एक और सुना दो बहन जी को, एक और हो जाए, जो इनको भी आता हो खास। केलावा जे फरे लागे वादा से, ओ पर सुगा मेड़ा राय, ओ पर सुगा मेड़ा राय, बराबरे सुगा वादानु कसे, सुगा गिरे मोरा झाय, सुगा गिरे मोरा, पूजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य। ये है
अब ये बताओ लास्ट में यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था सभी से हाथ जोड़ के मतलब उनकी वो है कि भाई छठ मैया उनको मतलब अच्छी बुद्धि दे, अच्छी प्रगति दे, हाँ, और अच्छी और एकजुट दे, ताकि इससे भी और अच्छा हो। कितने साल से पानीपत में है? हम यहाँ 15 साल। 15 साल में आपको लगा इस तरह का माहौल जो आप देखने को मिला? जी नहीं, वैसे इस बार माहौल तो बहुत अच्छा बना है। इससे पहले भी थोड़ा थोड़ा करते हुए माहौल प्रयास चल रहे बनता हैं। जी। और ये जो अभी इस समय हमारे मंत्री जी हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल नंदा जी, पीछे भी सूर्य को अर्घ दिलवा दिए हैं। हमने कहा था कि आप जाइए, आप मंत्री के कुर्सी तक पहुंचेंगे, और छठ मैया की कृपा से महिपाल नंदा जी ने आज मंत्री का पद प्राप्त हुआ। उनको मैं ये कहना, इन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपा है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ श्री महिपाल नंदा जी से, एक बार छठ माता के यहाँ उनको अर्घ दिलवाने जरूर जाओ। जी जी। हाँ, चलो एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आप, ये देखिए आप किस तरह से लोग अभी भी जो है वो अर्घ दे रहे हैं, और पानी में किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं, ये जरूर देखने की तस्वीरें हैं। जी देखिए आप, ये तस्वीरें इस समय मैं आपको बाबरपुर जो नाला है, जो नदी है, उससे दिखा रहा हूँ। पूजा अर्चना, सूर्य अस्त हो चुके हैं, और उसी की जो है आप पूजा जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। ये नदी, कल तक इसमें पानी नहीं था। हजारों श्रद्धालु आप दूर तक देखेंगे तो यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। गन्ने हैं, पूजा का हर सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काफी लंबी वीडियो हुई, और इस वीडियो को आप देश दुनिया में पहुंचाएं। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।